तो बच्चों आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की यहाँ पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि जब आपसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के, उसी में से किसी भी एक टाइप को आपसे एक्सप्लेन करा लेगा। तो आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का एक ओवरव्यू यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाकर आप यूनिट नंबर 4 का जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, उसको आप ओपन करेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का एक डिटेल वीडियो वहां पर मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाकर हर एक टाइप के ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं ओवरव्यू की टर्म में, तो ऑप्टिकल फाइबर को हम डिफरेंट टाइप्स जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेस्ड ऑन मटेरियल ऑप्टिकल फाइबर के टाइप की बात करता हूं, तो जो मटेरियल आपके ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में यूज होता है उसी के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर ग्लास फाइबर का बना हुआ है तो वो आपका ग्लास फाइबर कहलाता है। वहीं पर अगर आपका प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है तो वो आपका प्लास्टिक फाइबर कहलाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मटेरियल के बेसिस पर ऑप्टिकल फाइबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज द ग्लास फाइबर और सेकंड वन इज द प्लास्टिक फाइबर। क्लियर हुआ? अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो मोड ऑफ लाइट प्रोपोगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आपके ऑप्टिकल फाइबर को यहां पर भी दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज द सिंगल मोड फाइबर और सेकंड वन इज द मल्टी मोड फाइबर। मतलब अगर आपके ऑप्टिकल फाइबर में केवल सिंगल मोड ही प्रोपोगेट कर रहा है तो वो आपका सिंगल मोड फाइबर कहलाता है। अगर आपके ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीपल मोड्स प्रोपोगेट कर रहे हैं एक साथ, एक से ज्यादा, तो वो आपका मल्टी मोड फाइबर कहलाता है। ठीक है? वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है जो मटेरियल आपने यूज किया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसके बेसिस पर हम सबसे पहले देखते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर, यानी कि एक जो फाइबर का टाइप है वो है स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा है आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यानी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल फाइबर की उसके बेसिस पर अगर देखें तो हम अपने ऑप्टिकल फाइबर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेप इंडेक्स फाइबर और सेकंड वन इज द ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्लियर? तो आई होप टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो ग्लास फाइबर बना हुआ है वो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर नहीं हो सकता है या वो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर नहीं हो सकता है। वैसे ही आपका जो प्लास्टिक फाइबर है वो ऐसा नहीं है कि वो आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर नहीं हो सकता है या फिर वो आपका स्टेप इंडेक्स फाइबर नहीं हो सकता है। कोई सा भी टाइप किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ आपका क्लासिफाई हो सकता है। वैसे ही आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर सिंगल मोड भी हो सकता है, ग्रेडेड इंडेक्स सिंगल मोड नहीं होगा, वो अभी हम प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ग्रेडेड इंडेक्स जो है वो मल्टी मोड ही आपका देखने को मिलता है, जबकि स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है आपका, वो स्टेप इंडेक्स फाइबर बच्चों आपका सिंगल मोड भी हो सकता है, वो आपका मल्टी मोड भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने ये क्लासिफिकेशन देखा है ये प्रॉपर्टीज या जिस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है वो एक दूसरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है? क्लियर? तो अब इसमें देखिए मटेरियल वाला तो ऑब्वियसली बात है, अगर ग्लास का बना हुआ है तो ग्लास फाइबर हो जाएगा, प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक फाइबर हो जाएगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोड और स्टेप इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके हिसाब से किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहां पर देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में अगर हम इन दोनों टाइप्स की बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर एक मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर क्या देख रहे होंगे आप, सबसे पहले तो आपका स्टेप इंडेक्स है, तो यानी कि ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और यहां पर
इसमें मल्टी मोड्स एक साथ प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो यानी कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर आपका ये हो जाता है। वहीं पर नीचे आप देख रहे होंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी है आपकी कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके का है ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल का, और इसमें भी मल्टी मोड है, तो ये हो गया मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। वहीं पर अगर आप बात करें यहां पर सिंगल मोड की, तो यहां पर आपका ये मोड के अकॉर्डिंग सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर देखने को मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा इसके सिनेरियो को समझते हैं क्या है। देखिए आप यहां पर पहले हम बात करते हैं स्टेप इंडेक्स की। स्टेप इंडेक्स की अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो ये आपका कोर है और ये आपका क्लैडिंग है, ठीक है। कोर और क्लैडिंग आपका होता है, जिसके हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोनों मटेरियल का अलग अलग, जिसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ज्यादा रखना पड़ता है क्लैडिंग के। तो यदि आपकी जो कोर है वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फैब्रिकेट हुई है, यानी कि इस पूरी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N1 है, क्लैडिंग का N2 है, तो इस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर को हम बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। यहीं पर अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करते हैं, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आप देख रहे होंगे कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, वो ग्रेजुअली आप यहां पर वेरिएबल देख रहे होंगे, यानी कि उसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है। मतलब सेंटर पर तो आप देख रहे होंगे मैक्सिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, और जैसे ही आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, चाहे आप ऊपर जाएं चाहे आप नीचे जाएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के जो सिनेरियो या इस टाइप की प्रॉपर्टी के साथ जब आप कोर को फैब्रिकेट करते हैं, तो वो आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर कहलाता है। अब बात करते हैं मोड की। तो अगर आपके ऑप्टिकल फाइबर में केवल और केवल एक बार में एक ही मोड प्रोपोगेट हो रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, तो वो आपका सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर कहलाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, केवल और केवल एक ही वेव यहां पर प्रोपोगेट हो रही है, दैट्स कॉल्ड द सिंगल मोड। वहीं पर एक से ज्यादा लाइट वेव्स अगर आपकी प्रोपोगेट कर रही हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 और एक ये 5, यहां पर 5 वेव एक साथ प्रोपोगेट कर रही हैं, इसीलिए ये मल्टी मोड फाइबर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी ये है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। वहीं पर अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी ये हो जाएगा मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। आई होप आपको जो डिफरेंट टाइप्स हैं मोड के हिसाब से या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है, तब आपकी जो वेव्स प्रोपोगेट करती हैं वो आपकी हेलिकल पाथ को फॉलो करके चलती हैं। हेलिकल पाथ मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जैसे जैसे आप इस पेन के रे को देख रहे होंगे वैसे वैसे आपकी रे आगे बढ़ रही है। मतलब सेंटर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस वजह से वो सेंटर को क्रॉस नहीं कर पा रही है, वहीं से रिटर्न हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरी रे की बात करूं, तो दूसरी रे भी कुछ इस तरीके से ही पाथ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्लियर हुआ? अब आप एक चीज और यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द सिंगल मोड एंड अकॉर्डिंग टू द मल्टी मोड, तो यहां पर जो कोर है, ये आप कोर देख रहे हैं ना बच्चों, ये कोर है, यहां पर ये कोर है, तो कोर का जो डायमीटर है फॉर द सिंगल मोड वो कम है कंपेयर टू द मल्टी मोड, ठीक है। ये डिफरेंट होता है, जिस तरीके की आप एप्लीकेशन में ऑप्टिकल फाइबर को यूज करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपके कोर का डायमीटर घट और बढ़ सकता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इधर आपका थोड़ा सा इनपुट पर किस तरीके से आपका सिग्नल जाता है, आउटपुट पर किस तरीके से आपका सिग्नल मिलता है, वो चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्लियर? देखिए यहां पर आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से है, यहां पर आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है, यहां पर सिग्नल की स्ट्रेंथ हाई है, यहां पर आपको लो मिल रही है। लेकिन सिंगल मोड में अगर बात करें, तो सिंगल मोड में कंपेयर टू द मल्टी मोड्स, चाहे वो स्टेप इंडेक्स हो चाहे वो ग्रेडेड इंडेक्स हो, अच्छी आउटपुट आपको देखने को मिलती है। क्योंकि अगर किसी पाथ पर आपका सिंगल वेव ही ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें लॉसेज होने के चांसेस कम रहते हैं कंपेयर टू
मल्टी मोड। जब एक साथ बहुत सारे वेव्स एक साथ प्रोपोगेट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, तो उसमें चांसेस रहते हैं ज्यादा जो आपके इंफॉर्मेशन है उसके लॉस होने के। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर अच्छे से समझ में आए होंगे। जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।